कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। महानुभाव, वैसे तो जैन धर्म में पर्युषण पर्व साल में 3 बार आते हैं, माघ में, चैत्र में और भाद्रपद में। और अभी माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने के पर्युषण पर्व चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग मनाते कब हैं? भाद्रपद में। कि साल में एक बार भादों के महीने में ही इंसान धार्मिक होने का प्रयास करता है, लेकिन जैनागम कहता है धार्मिक साल में एक दिन नहीं बल्कि जीवन भर इंसान को धार्मिकता में रहना चाहिए। धार्मिक से तात्पर्य यह नहीं है कि आप व्रत कर रहे हो, उपास कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, बल्कि धार्मिक से मतलब ये है कि आपकी मन की भावनाएं सही रहें, आपके लोगों के प्रति विचार सही रहे, आपका लोगों के प्रति व्यवहार सही रहे। और नीतिकार तो कहते हैं योर नेचर डिसाइड योर फ्यूचर, कि आपका नेचर जो है वह आपका भविष्य सही करता है, आपका व्यवहार ही आपका भविष्य बनाता है। हमारा स्वभाव आज उस तरह से हो चुका है, जैसे कहते थे कि रंग बदलने में कौन माहिर है, लेकिन आज कहते हैं कि गिरगिट से भी तेज रंग बदलने में इंसान माहिर हो चुका है। सामने कोई व्यक्ति मिल गया, अरे आइए साहब बैठिए, पानी लीजिए, और जैसे ही गया, क्या बताऊं, ये आ गया तो मेरा आधा घंटा खराब हो गया। आदमी के विचार, आदमी के व्यवहार, आदमी की व्यवस्था उसको जीवन में तकलीफ को दे रही है। आपका व्यवहार सुंदर है तो रूप सुंदर हो या ना हो, लेकिन आपका जो है जीवन सुंदर हो जाएगा। आपका रूप सुंदर नहीं है लेकिन व्यवहार सुंदर है तो चलेगा, लेकिन इंसान का व्यवहार सुंदर नहीं है और रूप सुंदर है तो रूप का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े रूपवान जो हैं वह भी बाद में शमशान में गए, और जो कुरूप भी हैं वह भी बाद में क्या हुआ? शमशान में ही गए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि रूप कैसा भी हो, रंग कैसा भी हो, लेकिन एक ना एक दिन सबको जाना कहाँ पर है? ये तो समझ के चलिए, कहते ना कि कुछ लोगों के पास कुछ होता है उसको ही मौत आती है, नहीं तो लोग कहते हैं कि मौत भी सिर्फ गरीबों को आती है। ये तो संसार की सच्चाई है कि गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे संत हो, चाहे भगवंत हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, सबको मरण की सैया पर जाना पड़ा। अंतर इतना है कि कोई व्यक्ति मरण की सैया पर पहुंचा तो लेटकर पहुंचा, और कोई व्यक्ति मरण की सैया पर पहुंचा तो बैठकर पहुंचा, और जो बैठकर मरण की सैया पर पहुंचे हैं वही कलिकाल में भगवंत होने वाले हैं, वही वृंदावन होने। आज जितने भी हमारे दिगंबर संतों की समाधि होती है तो उनको लिटा कर नहीं, अभी तो बिठाकर ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में पूरे दुनिया पर राज किया है, और राज करने वाला राजा होता है, और राजा हमेशा बैठकर राज किया जाता है। इन्होंने अपने कर्मों पर भी राज किया, अपनी इंद्रियों पर भी राज किया, अपनी विषय वासनाओं पर भी राज किया, जब जाके भगवंत बनने की श्रेणी में आए हैं। आज देखने में आता है कि सिर तो इस बार का कई तरह से झुक रहा है, एक श्रद्धा से झुक रहा है और एक मजबूरी से झुक रहा है, लेकिन जो श्रद्धापूर्वक सिर झुकता है वही कल्याणकारी होता है। एक बार एक शहर में एक व्यक्ति नाई के यहाँ जब बाल बनवाने गया, दाढ़ी मूछ बनवाने गया, तो गलती से उसकी नाक कट गई। अब नाक कट जाएगी तो जहां पर भी जाएगा लोग क्या कहेंगे?
नकटा जा रहा है, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो उसको जहां भी जाता लोग कहते हैं नकटा जा रहा है, नकटा जा रहा है, नकटा जा रहा है। उसका एक दोस्त तो उसके पीछे ही लग गया कि नकटा जा रहा है। उसने उस दोस्त से कहा, मेरी नाक कटी नहीं है, मैंने अपनी नाक कटवाई है। बोले अच्छा क्यों? बोले मैंने अपनी नाक इसलिए कटाई कि मुझे किसी संत ने कहा था कि यदि तुम अपनी नाक कटवा लोगे तो तुम्हें हनुमान जी दिखेंगे, तुम अपनी नाक कटवा लोगे तो तुम्हें हनुमान जी दिखेंगे, इस कारण से मैंने क्या किया, अपनी नाक कटवा ली। ये बात सुनकर उसके मित्र ने भी कटवा ली। अब उसको हनुमान तो नहीं दिखे। उसने पूछा क्या दिखा? बोले हनुमान जी दिखे। बोले हाँ दिखे। बोले यदि मैं ये कह दूं मुझे नहीं दिखे तो लोग बोलेंगे तो पागल है, पापी है। और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। राज्य के सेनापति ने भी अपनी नाक कटवा ली। नाक कटवाई तो सेनापति से पूछा क्या दिखा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो पुण्यशाली होगा उसको नाक कटने के बाद हनुमान दिखेंगे। राज्य के सेनापति ने कहा कि तुम्हें तो हनुमान सादे दिख रहे थे, मुझे तो हनुमान गदा सहित दिखे। ये बात राज्य के मंत्री के पास पहुंची। उसने पूछा कि भाई क्यों नाक कटवाई? बोले नाक कटवाने से हनुमान दिखते हैं। मंत्री ने भी नाक कटवा ली। और जब मंत्री से पूछा भैया तुम्हें क्या दिखा, उसने कहा कि तुम्हें तो हनुमान गदा सहित दिखे, मुझे तो हनुमान जी राम के साथ दिखे। अब ये बात पूरे शहर में होते होते राजा के पास पहुंच गई। पूरा शहर नकटा, पूरे प्रजा वाले नकटे, सबकी नाक कटी हुई है। राजा से पूछा क्यों भाई राजा जी? राजा ने पूछा क्यों भाई मंत्री जी, क्या क्या दिखता है? उसने बोला हनुमान, उसने गदाधारी, उसने कहा राम और हनुमान। राजा ने भी नाक कटवा ली, कुछ नहीं दिखा। राजा से सभा में पूछा गया राजन आपको क्या दिखा? बोले मुझे जो दिखा हो तो किसी को दिख नहीं सकता। बोले क्या दिखा? बोले तुम्हें हनुमान दिखे, तुम्हें गदा से हनुमान दिखे, इसको रामचंद्र और हनुमान दिखे, और मुझे तो राम सीता हनुमान तीनों ही एक साथ दिखे। ये संसार है, देखा देखी भक्ति करे जा रहे, चले जा रहे हैं, कहाँ चलना है पता नहीं। इंसान रूप बदलने में इतना माहिर हो चुका है कि कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। और आजकल तो मुंह में भी छुरी और बगल में भी छुरी है। पहले तो था कि मुंह में राम बगल में छुरी। कई लोग मंदिर आते हैं, मंदिर में आने के बाद क्या करते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मंदिर के बाहर चले जाएं और गाड़ी के सामने किसी की गाड़ी खड़ी हो गई तो प्रधान जी ये क्या व्यवस्था मंदिर की है? मंत्री जी ये व्यवस्था क्या है मंदिर की? अरे भाई प्रधानमंत्री का काम गाड़ी रखवाना है क्या? तुम्हारा कोई सामान खो गया तो क्या प्रधानमंत्री का, महिला मंडल का काम, किसी व्यक्ति का काम तुम्हारा सामान की रखवाली करना है क्या? ये चीजें आपको यहीं दिखती हैं। और जब मूवी में, मॉल में जाते हो वहां पर कभी कंप्लेंट करने जाते मूवी थिएटर वाले से कि तुम्हारी गाड़ी पार्किंग में रखी थी, क्यों हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यूं हो गया। अरे आप जितने क्षमता से मंदिर में पूजन कर रहे हो, थोड़ी देर 2 मिनट और सही। इंसान को यहां से भागने की इतनी जल्दी है मत पूछो, चाहे रेड लाइट पे आधे घंटे खड़ा रहे, लेकिन यहां से तो भागना है। क्योंकि मंदिर के परमाणु उसको सहन नहीं कर सकते। मंदिर की जो बरगड़ाएं हैं वह हर इंसान सहन नहीं कर सकता। मंदिर की जो किरणें हैं वह डायरेक्ट आदमी झेल नहीं सकता। गुरु की जो तरंगे हैं उसको झेलने के लिए आपको सामर्थ्य चाहिए। जैसे कहते हैं ना, शेरनी का दूध कौन से पात्र में टिकता है? सोने के पात्र। शेरनी का जो दूध होता है वह सोने के पात्र में टिकता है। उसी प्रकार से गुरुओं की वाणी, प्रभु का दर्शन, जिनवाणी का श्रवण हर किसी के बस का नहीं है। सब्जी भाजी खरीदने के लिए तो घर घर में खरीदार हैं, लेकिन ज्वेलरी खरीदने वाला घरों घरों में नहीं, मोहल्लों में एक होता है। तो जैन धर्म डायमंड का धर्म है, प्लेटिनियम वाला धर्म है। यहां पर हर कोई व्यक्ति आकर धर्म नहीं कर सकता। यदि करते तो मंदिर में अभिषेक वाले 10, देखने वाले 50, पूजन करने वाले 15, दर्शन करने वाले 500। क्योंकि पुण्य चाहिए ना, उनका पुण्य सीमित है इसलिए वो मंदिर में आ रहे हैं। और जिसका पुण्य असीमित है वह क्या कर रहा है कि मंदिर में पूजन, भक्ति, पाठ, जाप सब कर रहा है और उसका घर के काम भी कर रहा है।
घर का काम आपको भी है, घर का काम उनको भी है, घर का काम उनको भी है, घर का काम उनको भी है, लेकिन उन्होंने अपने कामों में सबसे मुख्य काम देव पूजा बना लिया। और जिन्होंने देव पूजा को अपना जीवन में अंगीकार किया है उसकी पेट पूजा अपने आप हो जाएगी। और लेकिन कई लोगों ने पहले पेट पूजा को अंगीकार किया और उसके बाद देव पूजा को अंगीकार करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा। लोग कहते हैं कि महाराज जीवन में ऐसा कुछ कार्य हो जाए, जीवन में ऐसी कुछ व्यवस्था बन जाए कि मेरा मकान ऐसी जगह हो कि मैं खिड़की खोलूं तो ये बजाता ना कि मैं खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, बिंदीगिरी पर्वत पर मेरी कुटिया बन जाए। तो एक संत से उसने कहा, तो संत ने कहा दर्शन क्या, ऐसा कुछ करो ना कि भगवान का अभिषेक भी दिख जाए। अरे बोले महाराज जी फिर तो और अच्छा है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बोले और अच्छा है मंदिर जाने की, इसीलिए जैनियों को मंदिर के पास मकान कब मिलते हैं कि यदि मान लो मंदिर के पास मकान मिलने लगे तो इंसान तो ये कहेगा भैया अभिषेक और दिखा दो, मेरा मंदिर जाने का काम बच जाए। ऐसे ही खाने में होना चाहिए ना, खाना देख लो पेट भर जाएगा। वैसे तो कहते हैं जो खाएगा उसका पेट भरेगा, और धर्म करने में बोले एक आदमी मंदिर में हुआ है तो पूरे परिवार को पूरे मिल जाएगा। जैसे खाने में जो खाएगा उसका पेट भरेगा, उसी प्रकार से जो धर्म करेगा, हाँ घर से एक व्यक्ति खा के आ गया तो कहते हैं उसके घर वाले को बुलाया था, तो मंदिर में भी एक व्यक्ति करके आ गया तो घर वालों को पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जो खाएगा उसका पेट भरेगा, जो करेगा उसकी व्यवस्था। तो अपना व्यवहार कैसा हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारी वार्तालाप अच्छी हो, हमारी जीवन जीने की शैली अच्छी हो, क्योंकि आपका व्यवहार, आपका जीवन जीने की शैली, आपकी जो क्रियाएं हैं वही आपको महत्वपूर्ण बना देती हैं। आज आपको ये दिखना है कि अपने जीवन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट वस्तु क्या है, हमारे जीवन में महत्व की वस्तु क्या है, हमारे जीवन में कौन सा ऐसा कार्य है जो अब करेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये जब आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप पाओगे कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं जो हमारी उपयोगी नहीं है। जब हम नीति के वाक्य पढ़ते हैं तो कई तरह की नीति आती हैं, और उन नीतियों में एक नीति ये भी आई कि दुर्जनों से दूर रहिए और सज्जनों के समीप जाइए। नीतिकारों ने कहा कि दुर्जन व्यक्ति से, जानवर से, अग्नि से, पानी से और मूर्ख व्यक्ति से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारा अच्छा होगा। तुम्हारा दुश्मन समझदार है तो तुम कहीं ना कहीं जीत सकते हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त मूर्ख है तो कहीं ना कहीं तुम जीत से भी हार जाओगे, क्योंकि पता नहीं जानवर कब आदमखोर हो जाए, पता नहीं अग्नि कब प्रज्वलित हो जाए, कभी जल की मात्रा बढ़ जाए। तो इन सबसे बचने का प्रयास कर। ये नीति कहती है कि जो सदाचारी है, जो सदा प्रभु भक्ति वाला आदमी है, जो सद्गुण को धारण करने वाला व्यक्ति है, उसकी संगति करोगे तो तुम्हारे अंदर भी सद्गुण आ जाएंगे। अभी जो मंदिर में व्यक्ति आ गया और मंदिर से बाहर निकलेगा तो लोग क्या कहेंगे, धर्मात्मा है। चाहे वो मंदिर में से घूमने आ रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, वो देखने आ रहा है कितने लोग आ रहे हैं। कई लोग होते हैं मंदिर में, कई जगह आदमी यही गिनता, अरे 25 प्लेट सामग्री लग गई, 40 लोग पूजा में आ गए, अरे तेरी जेब से क्या जा रहा है? आदमी यहां पर गिन रहा है क्या? देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, लेकिन आदमी बीच गिन गिन के परेशान हो रहा है। करने वाला कर रहा है, कराने वाला करवा रहा है, और तो उस बीच आदमी परेशान। जीवन में मैं हमेशा प्रवचन में कहता हूं कि एक दर्द खतरनाक है। जब बच्चों को बचपन में स्कूल नहीं जाना होता था तो कौन सा दर्द होता था हमको? पेट दर्द। बचपन में पेट दर्द होता था, जवानी में पेट दर्द होता है, और आजकल समाज में पेट दर्द हो रहा है। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छा काम करवा रहा है, बाजू वाले के पेट में दर्द हो रहा है। वैसा क्यों कर रहा है? इसका तरीका ये है, उसका तरीका है। अरे क्या तरीका है? आपको अपने जीवन का तरीका सही करना है, आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा। जो मिर्ची खाएगा उसका मुंह चिरपरा होगा, और जो लड्डू खाएगा उसका मुंह मीठा होगा। तुम लड्डू खाओ ना, तुम क्यों किसी को देखते हो? तुम क्यों किसी को परेशान करते हो? लेकिन आज
अंधी दौड़ चल रही है। कई आदमी तो अभिषेक करते करते पूजन करने वाले को देख लेते हैं और कहेंगे तुम पूजा ऐसी कर रहे थे। अरे तो भाई तुम पूजा कर रहे थे कि अभिषेक देख रहे थे? एक बार में एक काम करो, एक बार में अनेक काम करोगे तो काम की सिद्धि भी नहीं हो पाएगी और आपका काम भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में अभिषेक चल रहा है, अभिषेक कर रहा है और बोले अरे वो तो स्वस्तिक उल्टा बना रही थी। अरे तुम अभिषेक कर रहे थे कि स्वस्तिक दिख रहे थे? बोले नहीं महाराज जी स्वस्तिक उल्टा बना रही थी। मैंने कहा उल्टा नहीं बना रही थी, तू कांच के अंदर था इसलिए उल्टा रिफ्लेक्शन दिख रहा था। कांच के अंदर से देखोगे तो उल्टा रिफ्लेक्शन आएगा, इसलिए भैया तू अभिषेक कर और बाकी समाधान कर लेना। परमात्मा ने इसलिए तो कहा सुनो अधिक बोलो कम। इसलिए परमात्मा ने हर वस्तु दो दी, आंख दो, नासिका के सूंघने के स्थान दो, कान दो, हाथ दो, पैर दो, लेकिन मुंह एक। और मुंह एक से दो काम करवा रहे, खिला भी रहे और बुलवा भी रहे। बाकी सब इंद्रिय एक एक काम करती है, हर इंद्रिय एक एक काम करती है। आंख सिर्फ देखने का काम करती है, नाक सिर्फ सुगंध लेने का काम करती है, कान सिर्फ सुनने का काम करता है, लेकिन बाकी जो है सिर्फ रसना इंद्रिय ऐसी है जो कि चखती भी है और बकती भी है, अर्थात खाती भी है और बोलती भी है। ये सिर्फ रसना इंद्रिय में काम हो रहा है, बाकी एक एक इंद्रिय काम करती है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि एक जिब्बा दे दी तो उससे तो महाभारत रामायण हो गई है, और यदि मान लो दो जिब्बा दे देते तो पता नहीं हिंदुस्तान का क्या होता। मंदिरों में लिखा रहता है कृपया शांति से बैठें, ये मंदिर में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारे अंतरंग के गुण होना चाहिए। कल मैंने शाम को भी कहा था कि जो मंदिर में छिपकली चूहे होते ना, सम्मेद शिखर पर्वत पर जो त्रियंच घूमते हैं, कौन है पता आपको? सम्मेद शिखर जी पर्वत पर जो त्रियंच घूमते हैं, यह वह हैं जिन्होंने सम्मेद शिखर जी में जाकर पहाड़ पर कुछ खाया पिया था, खरीद के वो त्रियंच बन गए। और ये मंदिर में जो छिपकली हैं, चूहे हैं, ये कौन है पता आपको? जो भगवान के अभिषेक के समय, गुरु की वाणी के समय अनर्गल वार्तालाप करते हैं, और भविष्य में छिपकली और चूहे बन जाए मंदिर के, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कि वो मंदिर में चीची भी करते ना, तो ऐसी जाके चीची भी करोगे बात, और उस समय करोगे तो तुम्हें कुछ बोलेगा भी नहीं, अभी तो तुम्हें रोका भी जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।